अचानक से पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स और टावर्स दिखाई देने लगे। लोग इन चीजों को डेविल्स टावर या गॉड टावर कहने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा टावर 999 फ्लोर्स का है, जिसमें गॉड्स और डेमन्स का राज है। सरकार ने कोशिश की कि टावर के पास कोई लोग ना जाए, लेकिन लोगों को कोई नहीं रोक पाया। जैसे गॉड्स और डेमन्स ने कहा था, जो भी चैलेंजर को रोकेगा उसे सजा मिलेगी। 5 साल गुजर चुके हैं, जिसमें लाखों करोड़ लोगों ने टावर की तरफ अपनी इच्छा जताई। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जिनह्युक कहता है, चलो 600वें फ्लोर को क्लियर करने का पहला मौका शुरू करते हैं। तभी उसके पास में एक हमला आकर लगता है। जिनह्युक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9 स्टार्स मुझे रोकने की? तभी उन लोगों में से एक घमंड से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तभी हमें पता चलता है कि 9 स्टार्स वो लोग होते हैं जिन्हें सारे चैलेंजर्स से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर जिनह्युक भी उन्हीं में से एक है, जिसे डार्क स्टार या स्टार ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। तभी जिनह्युक एक हाथ ऊपर करके मैजिक परफॉर्म करने लगता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे महान कारनामों को रोक सकते हो? फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाकर कहता है, अवेक। इतने में ही वहां जमीन से स्केलेटन निकलना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते वहां एक आर्मी खड़ी हो जाती है। और फिर जिनह्युक कहता है, मैं इंसानियत और शांति से बोर हो गया हूं। तभी 9 स्टार्स में से एक गुस्से में कहता है, मुझे पता था एक दिन ये हमें धोखा देगा और बुराई की तरफ हो जाएगा। तभी उनमें से दूसरा बंदा कहता है, मुझे लगता है अब मेरे पास ये करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कहता है, जिनह्युक तुम्हें मरना होगा। और फिर उन लोगों के बीच में एक तगड़ी सी फाइट होती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर हार जाता है। हमें बताया जाता है कि जिनह्युक ने अपनी पावर पर अपना कंट्रोल खो दिया और 9 स्टार्स पर अटैक कर दिया। हालांकि ये वो कहानी है जो दुनिया को बताई गई। जिनह्युक ने इंसानियत को धोखा नहीं दिया था, उल्टा उसे उन 8 स्टार्स ने धोखा दिया था। लेकिन इस सच को दुनिया से छुपाया गया। अब 10 साल बीत चुके हैं। फिर हम एक कमरे का सीन देखते हैं, जहां बेड पर एक इंसान लेटा है। अचानक से चीखते हुए वो चिल्लाता है, 9 स्टार्स। फिर जिनह्युक हैरानी से आसपास देखता है और कहता है, लगता है मेरी स्किल काम कर गई। जब मैं मरने ही वाला था, तब उस स्किल ने काम कर दिया और मुझे इस बॉडी में भेज दिया। और ऐसा लगता है उसने मेरे लिए एक परफेक्ट बॉडी चुनी है जो मुझ पर सूट करती है। मुझे लगता है मैं अभी भी साउथ कोरिया में ही हूं। और फिर जिनह्युक अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, मुझे उन 9 स्टार्स ने कहा था कि वो मेरी 600 फ्लोर को क्लियर करने में मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। फिर हमें उसकी मेमोरीज का सीन दिखाया जाता है, जहां जिनह्युक जमीन पर बुरी हालत में जख्मी बैठा है और उसके सामने कोई खड़ा है। वो इंसान कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हें धोखा क्यों दिया गया? तभी 9 स्टार्स में से एक लड़की, जिसका नाम कार्मेन है, वो बोलती है, डेथ स्टार, तुम्हें शायद 1 मैन आर्मी कहा जाता है, लेकिन तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। जिनह्युक कहता है, मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। तभी उनमें से एक केन नाम का बंदा बोलता है, तू इसे पर्सनली मत लेना। इसे तुम इस तरह समझ सकते हो, उन पौधों को उखाड़ फेंक दिया जाता है जिनकी जरूरत गार्डन में नहीं होती। जिनह्युक पूरी ताकत से चिल्लाता है, ग्युंगून, क्या तुम भी इन कमीनों के साथ हो? यहां जो ग्युंगून है वो भी 9 स्टार्स में से एक है, जिसे स्टार ऑफ कॉम्बैट कहा जाता है, और वो जिनह्युक का दोस्त भी था। ग्युंगून ने कहा था वो 600वें फ्लोर को क्लियर करने हमारे साथ नहीं आ पाएगा। फिर जिनह्युक अपना सिर चुपचाप नीचे झुकाए बैठा होता है और कमजोर आवाज में कहता है, मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है और मेरा काफी खून भी बह चुका है। मैं हार मानता हूं, पर यह मत सोचना कि यह सब यहीं खत्म हो जाएगा। मैं ताकतवर बनूंगा और तुमसे जरूर बदला लूंगा। और यहां पर जिनह्युक की मौत हो जाती है, गंभीर अंदाज में। फिर हम उसकी मेमोरीज से बाहर आते हैं। जिनह्युक कहता है, मैं तुम लोगों की सोल को कुछ इस तरह डिस्ट्रॉय करूंगा कि तुम्हारी सोल दोबारा जन्म नहीं ले सकेगी। और फिर वो कुछ सुनकर एकदम हैरान होते हुए कहता है, क्या एक स्मार्टफोन? मैंने कभी इसे यूज नहीं किया, लेकिन ये मजेदार है। फिर वो स्मार्टफोन में कुछ देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था सिर्फ 1 महीना गुजरा होगा, लेकिन 10-10 साल। वो आगे कहता है, ये मेरी स्किल? क्या मैं अपनी इस बॉडी में मैजिक कर सकता हूं?
फिर हम देखते हैं कि उसके कमरे में एक मक्खी उड़ रही है। जिनयुक अचानक से जंप करके उसे मार देता है। फिर वो उस मक्खी को हाथ में लेता है और कहता है, अवेक। लेकिन कुछ नहीं होता। वो घबराकर बार बार बोलता रहता है, तेजी से, अराइज, अराइज, वेक अप, निराश होकर। लेकिन काफी समय के बाद भी कुछ नहीं होता। वो कहता है, लगता है मेरी इस बॉडी में बिल्कुल भी माना नहीं है। फिर वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और कहता है, लगता है मुझे टावर बिना किसी स्किल के क्लाइम करना होगा, तभी मेरी पावर्स अवेक होंगी। अचानक याद आते ही चौंकता है, रुको, क्या उन लोगों ने पूरा टावर क्लियर कर दिया? वो फोन में काफी तेजी से सर्च करता है। फिर उसे एक न्यूज मिलती है जिसमें ग्युंगहून 800 फ्लोर को क्लियर कर चुका है। जिनह्युक गुस्से और चिढ़ के साथ कहता है, क्या उन कमीनों ने 10 साल में सिर्फ 200 फ्लोर्स क्लियर करे? ये एक मौका है, उन्हें आराम से अपना काम करने डू। मैं जल्द ही अपनी पावर दोबारा गेन करूंगा, फिर उनसे बदला लूंगा। जिनयुक कहता है, टावर के बाहर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे टावर की तरफ अभी निकलना होगा। फिर वो अपनी जैकेट पहनकर टावर की तरफ निकल जाता है और कहता है, मेरी बॉडी में कोई भी मैजिक और पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी पिछली लाइफ की मेमोरीज और नॉलेज है। मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना होगा। फिर हमें टावर के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां जिनयुक पहुंच चुका है। वहां पर एक इंसान लालच से कहता है, अगर मैं इस टावर को क्लियर कर लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। दूसरा इंसान मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगता है तुम पहले फ्लोर पर ही मारे जाओगे। जिनह्युक टावर की तरफ गंभीरता से देखकर बोलता है, टावर। वहीं हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहां एक कॉफिन का दरवाजा हटता है और वहां से एक स्केलेटन खौफनाक आवाज में कहता है, आखिरकार मैं वापस आ गया। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां जंगल में आग लगी होती है और एक लड़की भागते हुए रो रही है। फिर एक और सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी कहता है, मैं इन्हें मेरे बारे में याद रखने पर मजबूर कर दूंगा। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहां एक आदमी चिल्लाकर कहता है, ध्यान दो, गेट खुल चुका है। बस इतना सुनते ही सब लोग गेट की तरफ भागते हैं। फिर हमें जिनह्युक को दिखाया जाता है, जो कहता है, ये मेरे बदले की शुरुआत है। ये चैप्टर यहीं तक था, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। फिर हमारा जिनयुक गेट के अंदर चला जाता है और तभी अचानक से गेट बंद हो जाता है। फिर हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गेट के अंदर का सिस्टम हमारे एमसी का स्वागत करता है। फिर जिनयुक कहता है, लगता है मुझे 5 साल नहीं बल्कि 15 साल हो चुके हैं जब से मैंने ये फीलिंग्स दोबारा महसूस की हैं। फिर हमें ट्यूटोरियल एरिया का सीन दिखाया जाता है। जिनयुक कहता है, ट्यूटोरियल? क्या बकवास है, मुझे किसी भी ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं है। फिर हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है। यह जगह पूरी तरह से ट्रैप्स से भरी पड़ी है और सब लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग के 10 फ्लोर्स में से यह फ्लोर सबसे ज्यादा वाहियात है। तभी जिनयुक के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसमें लिखा होता है, आपको अगली डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए सारे ट्रैप्स और रास्ता को पार करना होगा और आपकी सारी चोटें डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर रिकवर कर दी जाएंगी। गुड लक। फिर जिनयुक कहता है, मुझे ओकाए अपना स्टैट्स देखना है। फिर वो सिस्टम से कहता है, स्टैट्स विंडो। फिर हमें स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, जिसमें हमारे कैरेक्टर का नाम और फिजिकल स्टैट्स दिखाया जाता है। जहां उसका सारा स्टैट्स एक पर होता है। वह अपना स्टैट्स विंडो देखकर हैरान हो जाता है, क्या ग्लूटनी और माना टाइप? ये वो स्टैट्स नहीं है जो मेरे पास मरने से पहले थे। शायद हर सोल के लिए उसका ट्रेड्स और फिजिकल टैलेंट अलग अलग होता है। फिर वो कहता है, चलो ठीक है। ट्यूटोरियल से पहले जिनयुक कहता है, मैं वो हर एक चीज हासिल करूंगा जो मैं हासिल कर सकता हूं। फिर वह ट्यूटोरियल क्लियर करने के लिए तेजी से भागने लगता है। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट आती है कि तुमने स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ दिया है। फिर उसके बाद हमें दूसरी आवाज आती है, जिसमें बताया जाता है कि जिनयुक ने एक मैजिक एरो वाला ट्रैप एक्टिवेट कर दिया है। वह एक्साइटेड होकर एक एरो का अटैक डॉज करता हुआ कहता है, तुम एरो को सिर्फ तभी देख सकते हो जब वह तुम्हारी तरफ आ रहा हो। फिर उसकी एक्साइटमेंट अचानक से गायब हो जाती है जब वह देखता है कि काफी सारी एरोस उसकी तरफ आ रही है। वह वहां से फौरन भागने लगता है। वह कहता है, क्या यह टावर में वेलकम करने के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं है? फिर हम देखते हैं कि जिनयुक की तरफ 4 एरोस लगने ही वाली हैं, जिन्हें जिनयुक देखकर चौंक जाता है।
फिर उनमें से 3 एरोस जिनायुक को लग भी जाती है। फिर जिनायुक साहस बढ़ाते हुए कहता है, अभी नहीं, बस थोड़ा और, मैं पहुंचने ही वाला हूं। फिर हम देखते हैं कि और काफी सारी एरोस जिनायुक की तरफ आ रही है और वो जिनायुक को लग भी जाती है। फिर जिनायुक की हालत काफी खराब दिखाई जाती है। वह कहता है, भले ही मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है, बस थोड़ा सा और। फिर जिनायुक अचानक से गिर जाता है और फिर हमें जिनायुक को दिखाया जाता है जहां वह वापस स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच चुका है। फिर सिस्टम कहता है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हो और आपकी सारी इंजरीज हील की जा रही है। फिर जिनायुक कहता है कि पहले मुझे यह पता करना होगा कि मैं कितना भाग सकता हूं। फिर वह कहता है, लेकिन पागलों की तरह नहीं भाग सकता। शायद ये 2 ट्रेड्स होना मुझे अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाइंबर बना देगा। और फिर वह कहता है, उनमें से एक ट्रेड है ग्लूटनी। ग्लूटनी हर किसी से उसकी पावर चुरा सकती है और उसे अपना बना सकती है। फिर वह अपने ही खून को अपने हाथ से लिक करता है और उसकी पावर बढ़ जाती है और उसके सारे स्टैट्स 1 से बढ़ जाते हैं। जिनायुक कहता है, बढ़िया, मैं बिना किसी हथियार और इक्विपमेंट के अपनी बेसिक एबिलिटीज बढ़ा सकता हूं। फिर वह अपने मन में कहता है, मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगेगा ट्यूटोरियल क्लियर करने में। फिर वो कहता है, मुझे सारे एरोस को सहना पड़ेगा और अपना स्टैट्स को ग्लूटनी से बढ़ाना पड़ेगा जब तक मैं अपना टॉलरेंस एक्सपीरियंस को मैक्स नहीं कर देता। फिर हमें दिखाया जाता है कि टॉलरेंस बार की स्किल्स की एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आखिरकार हमारा जिनहयुक फिनिश लाइन तक पहुंच चुका है। फिर उसे सिस्टम बधाई देता है और कहता है, आपने अपना ट्यूटोरियल क्लियर कर लिया है। फिर उसके पीछे एक सिस्टम विंडो अचानक से आती है और उसमें लिखा होता है, काफी सारे गॉड्स और डेमन्स आपके मेथड में इंटरेस्टेड हैं। जिनायुक वह देखकर कहता है, हाँ, तो तुम भी इनके साथ हो? फिर वह कहता है, फिर से नहीं, तुम दिमाग खराब करने वाले कमीनों। गॉड्स और डेमन्स हमें देखते हैं और तब सामने आते हैं जब उन्हें कोई उनके ही जैसा दिखाई देता है। उनमें से कोई भी अपना नाम नहीं बताता है। फिर वह कहता है, भले ही मैंने ट्यूटोरियल में अच्छा किया, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम मुझ पर नजर रखो। फिर काफी सारी विंडोज आती हैं जिसमें लिखा होता है, गॉड्स और डेमन्स आपकी बेइज्जती पर गुस्से में हैं। लेकिन उनमें से एक विंडो को देखकर जिनहयुक हैरान हो जाता है जिसमें लिखा होता है, कोई डेमन आपको देखकर हंस रहा है। फिर एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है, पीक ऑफ ऑनल इविल्स आपको रिस्पेक्ट दे रहा है और कह रहा है, तुम कैसे हो? फिर जिनहयुक कहता है, क्या बाल? ना जी, तू मेरा दिमाग खराब करने फिर आ गया। फिर हमें बाल के बारे में बताया जाता है। बाल पीक ऑफ ऑल इविल्स है। मेरी पिछली जिंदगी में ये मेरे पीछे पड़ गया था मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए। क्या उससे मैं याद भी होऊंगा? या वह है जिसने मुझे सोल ट्रांसमिशन स्किल ऑब्टेन करने में मेरी मदद की थी? फिर जिनह्युक कहता है, जो तुमने मुझे वो सोल ट्रांसमिशन स्किल दी थी वो मेरे काम आई, तुम्हारा शुक्रिया बाल। फिर काफी सारी विंडोज आती हैं जिसमें लिखा होता है, गॉड्स और डेमन्स तुम्हारे बीच के बॉन्ड के बारे में जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद जिनह्युक चिल्लाता हुआ बाल से कहता है, तुम्हारी वजह से वो सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है कि पीक ऑफ ऑल इविल्स अपनी गलती पर शर्मिंदा है। फिर जिनह्युक चिल्लाता हुआ सारी विंडोज स्क्रीन से कहता है, क्या तुम लोग चुप नहीं रह सकते? तुम मुझे पागल कर रहे हो। फिर वो बाल से कहता है कि अगर तुम मुझे चुपके देखना चाहते हो तो चुपचाप रहना, तुम मेरा सिर दर्द करते हो। फिर बाल उदास हो जाता है। फिर जिनह्युक बाल से कहता है, अगर मुझे किसी को कभी चुनना भी पड़ेगा तो मैं तुम्हें नहीं चुनने वाला, तो सपना देखना बंद कर दो। फिर जिनह्युक कहता है, आखिर मुझे ट्यूटोरियल स्टेज से क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं? फिर अचानक से एक लाल पावर सी चीज उसके सारे शरीर में गई, जिससे उसका सारा टॉलरेंस बार का स्टैट्स का एक्सपीरियंस फुल हो गया। फिर काफी ज्यादा सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिनमें उसका सारा स्टैट्स बढ़ जाता है और उसे 3 नई स्किल्स भी मिलती है, जिनमें पहली होती है ब्लड लॉस टॉलरेंस, दूसरी अनकॉन्शियसनेस टॉलरेंस और तीसरी पेनिट्रेशन टॉलरेंस। फिर उसके बाद एक और स्क्रीन में लिखा होता है, अब आप एंड्योर कर सकते हो। फिर उसके बाद जिनह्युक कहता है, यह अच्छा है, इतनी जल्दी माना मिलना अच्छी चीज है। फिर वो कहता है, तो मैं अब माना टाइप हूं और अब मैं अपने माना को बढ़ा सकता हूं, हालांकि इसे आमतौर पर बढ़ाया नहीं जा सकता। फिर उसके बाद एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है, आपकी ग्रोथ होने से अब आपका ट्रेड खुल चुका है। जिनह्युक कहता है, क्या ट्रेड?
मेरे पास तो पहले से ही ग्लूटनी है। क्या वह यह है जिसमें ये क्वेश्चन मार्क्स हैं? मुझे लगता है इस बॉडी के ऑनर के पास ये ट्रेड पहले से होगा। फिर उसका नया ट्रेड खुल जाता है जो होता है ऑलराउंडर। फिर जिनयुग कहता है, क्या ऑलराउंडर? ये क्या होता है? फिर हमें उस ट्रेड के बारे में बताया जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि आप इस टैलेंट से हर चीज में महारत हासिल कर सकते हैं। आपकी हर एक टेक्निक बेहतर होती जाएगी और प्रोफिशिएंसी तक पहुंच सकती है। फिर जिनहायुक एक्साइटेड होते हुए कहता है, यह तो काफी काम का है। इसकी हेल्प से शायद मैं वह नाम पा सकता हूं जो मैं पिछली लाइफ में नहीं पा पाया, मतलब द बेस्ट इन एवरीथिंग, यानी मास्टर ऑफ ऑनल। फिर जिनयुग के सामने एक पॉपअप विंडो प्रकट होती है जिसमें लिखा होता है कि बाल आपकी स्टैट्स विंडो के लिए क्यूरियस है, जिसे जिनयुग देखकर घबरा जाता है। वह कहता है, यहां से दफा हो जाओ और मुझे परेशान मत करो। वह कहता है, मैं अगले फ्लोर में जा रहा हूं, अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। फिर जिनयुग कहता है, अगला रूम शायद मेरे चॉइस और ट्रेनिंग का है। फिर सिस्टम बताता है, आप चॉइस एंड ट्रेनिंग रूम में आ चुके हैं। फिर हमें उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहां काफी सारे वेपन्स हैं, और फिर सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि तुम इनमें से कोई सा भी वेपन यूज कर सकते हो जो तुम्हें सूट करता है। फिर सिस्टम कहता है, जैसे ही तुम अपना वेपन सिलेक्ट कर लोगे और इस रूम को डिस्ट्रॉय कर लोगे, तभी आप टावर के पहले फ्लोर की तरफ जा सकते हो। फिर जिनयुग कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में जब मुझे माना टाइप ट्रेड मिला था तो मैंने बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं किया मेज बनने में। फिर वो कहता है, हालांकि मेरे पास ओनेल राउंडर ट्रेड है तो मुझे इसे चेक करना होगा कि यह कितना काम का है। फिर वो कहता है, टारगेट जनरेट करो। फिर सिस्टम टारगेट जनरेट कर लेता है। फिर जिनयुग धनुष उठाकर अपनी आर्चरी स्किल को देखने के लिए एक एरो शूट करता है टारगेट्स की तरफ, जो टारगेट में क्लीन और परफेक्ट हिट लगता है। फिर जिनयुग सिस्टम से कहता है, और टारगेट जनरेट करो और उन्हें कुछ इस तरह बनाओ जो मुझ पर हमला कर सके। फिर सिस्टम वार्निंग आती है, आपने टारगेट्स का पावर लेवल चूज नहीं किया है, अटैकिंग टारगेट्स शायद काफी डेंजरस हो सकते हैं। फिर जिनयुग कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर टारगेट जनरेट हो जाता है और जिनयुग की तरफ भागता है। जिनयुग उनके पास आने से पहले उन पर हमला कर देता है, लेकिन टारगेट्स उन हमलों को डॉज कर लेते हैं और जिनयुग पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन जिनयुग उन्हें बीच से काट देता है। फिर वह अपनी स्वॉर्ड को नीचे करता है और कहता है, ताकतवर, मुझे और ताकतवर टारगेट्स चाहिए। ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। फिर सिस्टम कहता है, डिफिकल्टी इंक्रीज हो चुकी है, लार्ज टारगेट समन किए जा रहे हैं, लेकिन जिनयुग उन्हें पूरी तरह से समन होने से पहले उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर वह उछलकर बाकियों पर भी हमला कर देता है और उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसके पीछे से कुछ टारगेट ड्रोन्स आ जाते हैं और जिनायुग पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा जिनायुग उनसे बच जाता है। और फिर सिस्टम की वार्निंग आती है, ये इस फ्लोर का सबसे ज्यादा डेंजर समन टारगेट्स है। फिर जिनायुग कहता है, क्या सच में ये इस फ्लोर का सबसे ज्यादा डेंजरस टारगेट है? तब तो मुझे मेरी स्पेशलिटी को यूज करना होगा। और फिर वो ड्रोन्स की तरफ अपना स्टाफ करता है और उन्हें कहता है, मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूं। फिर वह उनकी तरफ एक हमला करता है जिसका नाम मैजिक एरो होता है, और उस एक हमले से सारे ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जिनायुग कहता है, ये ऑलराउंडर ट्रेड की पावर तो अमेजिंग है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इन वेपन्स को सालों से चला रहा हूं। फिर उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि अचीवमेंट क्लियर, जिसे देखकर वो कहता है, क्या अचीवमेंट? फिर एक पॉपअप विंडो अपीयर होती है और उसमें लिखा होता है, आपने हर एक वेपन को यूज करके एक टास्क कंप्लीट किया है, जिसका रिवॉर्ड है क्लास अपग्रेड ऑनल मास्टर्स। अब अटैक स्टैट्स 5000 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। फिर जिनायुग कहता है, क्या इस क्लास का नाम ऑनल मास्टर है? फिर एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, अगर आप इस रूम को छोड़ दोगे तो आप इसको फिर चूज नहीं कर सकते। क्या आप क्लास ओनल मास्टर को चुनते हो? यस और नो? नहीं। अगर ये स्किल भले ही ऑयल मास्टर्स क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने ग्रेटेस्ट एडवांटेज को नहीं छोड़ सकता। क्या मुझे इससे अपनी मेन क्लास चुननी होगी? और फिर वह सिस्टम से कहता है,
अगर ऐसा है तो मैं ओनल मास्टर क्लास को अपनी सब क्लास की तरह चुनता हूं। फिर सिस्टम कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर जिनहयुक कहता है, लेकिन क्यों? फिर सिस्टम कहता है, सब क्लास सिर्फ 100वें फ्लोर के बाद अनलॉक होता है। फिर जिनहयुक कहता है, अगर मैं क्लास को सेलेक्ट नहीं कर सकता तो मैं ये फ्लोर लीव नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ मेरे लिए बर्बादी होगी। फिर वह सोचता है, क्या मैं यहां अपने अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट्स यूज कर सकता हूं? फिर वह सिस्टम से कहता है, मैं अपनी सब क्लास स्लॉट को अपने अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट्स का यूज करके अनलॉक करना चाहता हूं। फिर सिस्टम जिनहयुक से कहता है कि एक बिगिनर होकर तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? फिर हमें अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है कि हम अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट्स का यूज करके सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। फिर जिनहयुक सिस्टम से कहता है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता है मुझसे ये पूछने का। तुम मेरे 5000 पॉइंट्स यूज करो और सब स्लॉट खोलो। मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। फिर सिस्टम कहता है, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन आपके पास 5000 पॉइंट्स हैं, पर सब स्किल को अनलॉक करने के लिए आपके पास 5050 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर जिनहयुक कहता है, मुझे लगता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वह कहता है, हे बाल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वह कहता है, वैसे गॉड से बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और बाल ने आते ही जिनहयुक को 200 अकॉम्प्लिशमेंट पॉइंट्स दे दिए। फिर बाल कहता है, क्या मैंने ठीक किया? फिर जिनहयुक उल्टी करने जैसी शक्ल बनाकर कहता है, आगे से ऐसा कभी नहीं करना। यह सुनकर बाल को काफी गुस्सा आता है। वह कहता है, ऐसा फेस बनाकर तुमने मेरी डिसरेस्पेक्ट की है। फिर जिनहयुक कहता है, हां, मैंने की है। फिर सिस्टम इन्फॉर्म करता है, कांग्रेचुलेशन, आपने अपने ऑल मास्टर को सब क्लास में चुन लिया है। फिर सिस्टम इन्फॉर्म करता है, आप टावर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं जब आप इस रूम को डिस्ट्रॉय कर लोगे। तो जिनहयुक अपना वैंड ऊपर उठाता है और कहता है, तो ठीक है। फिर वह कहता है, क्यों ना मैं अपनी शुरुआत अपना बदला लेने से करूं? फिर वह अपना स्टाफ जोर से ग्राउंड पर मारता है। फिर अचानक से ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। फिर वो अपना स्टाफ जोर से ग्राउंड पर मारता है। फिर अचानक से मैसेज आता है, आप पहले फ्लोर में ट्रांसपोर्ट की जा रही है। और फिर हमें फर्स्ट फ्लोर के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ कोबोल्ड्स होते हैं जिनके सामने 2 लोग होते हैं। वो लोग कहते हैं, हम टावर को क्लाइम कैसे कर पाएंगे अगर पहला फ्लोर ही इतना डेंजरस है। तभी एक कोबोल्ड उनकी तरफ बढ़ता है। तभी वो लोग घबरा जाते हैं। तभी आसमान में एक क्रैक होता है जिसमें से हमारा जिनहयुक बाहर निकलता है। वो वहां से बाहर आते ही कोबोल्ड्स को देखता है और उनमें से एक की तरफ बढ़ता है और कहता है, वह रहा मेरा पहला शिकार। और फिर उस पर हमला कर देता है और उसे एक किक से ग्राउंड में चिपकाकर मार देता है। फिर वह कहता है, काफी टाइम के बाद वह इन कोबोल्ड्स को देख रहा है। कोबोल्ड्स जिनहयुक को देखकर चिढ़ जाते हैं। फिर जिनहयुक कहता है, तो कोबोल्ड्स, अगर मैं तुमको खा लूं तो तुम्हें पता है मुझे क्या मिलेगा? तभी जिनहयुक के पीछे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, अमेजिंग, इसने उनमें से एक कोबोल्ड को एक ही हमले में मार दिया। फिर वह कहता है, लेकिन मुझे उसका टूल देखकर तो लगता है वो एक मेज टाइप है, लेकिन उसने उस कोबोल्ड पर अपनी किक से हमला किया। फिर उसका साथी कहता है, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन हमें फाइट एक साथ करनी चाहिए। अगर हम सब एक साथ हो जाते तो। इतने में ही जिनहयुक कहता है, यहां से दफा हो जाओ। फिर वो लोग कहते हैं, क्या? फिर जिनहयुक कहता है, अगर तुमने उनमें से किसी एक को भी टच करने की हिम्मत की तो तुम मारे जाओगे। फिर वो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, शायद हम अपना रास्ता भटक गए। उसका साथी कहता है, हमें यहां से जाना चाहिए। फिर जिनहयुक कोबोल्ड्स को देखता है और कहता है, क्या तुम मुझसे अपने साथी का बदला लेना नहीं चाहते? अचानक कोबोल्ड्स जिनहयुक की तरफ झपट्टा मारते हैं, लेकिन जिनहयुक उनमें से एक के सिर पर अपना स्टाफ मारकर उसे ग्राउंड पर चिपका देता है और उसे मार देता है। फिर वह दूसरे बचे हुए कोबोल्ड को देखकर कहता है, क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे? फिर वह कोबोल्ड वहां से भागने लगता है। फिर जिनहयुक उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम यहां से मेरी मर्जी के बिना भाग सकते हो? फिर जिनहयुक उस कोबोल्ड को अपने मैजिक एरो से मार देता है। फिर सिस्टम कहता है, आपका पहले फ्लोर पर स्वागत है। फिर जिनहयुक सिस्टम से कहता है, तुम लेट हो, मैंने उन्हें मार भी लिया।
और मैं अभी लूट कर रहा हूं। फिर सिस्टम कहता है, आपको 10 कोबोल्ड्स मारने होंगे, जिनमें से आप 3 को मार चुके हो। फिर जिन्नी युग कहता है, ये मेरे लिए केक काटने जैसा है। मुझे तो अभी 100 कोबोल्ड्स को भी मारना पड़ा, तो ये भी मेरे लिए आसान होगा। फिर जिनी युग सोचता है, अगर मुझे ये मिशन करना ही है तो क्यों ना मैं स्लेयर टाइटल को अचीव भी करूं। फिर हमें स्लेयर टाइटल के बारे में बताया जाता है कि अगर आप किसी एक जैसे मॉन्स्टर्स को हजारों बार मारते हो तो आपको स्लेयर टाइटल मिलता है। फिर जिनायुग कहता है, मैं अपनी पिछली लाइफ में सारे स्लेयर टाइटल को हासिल करने की कोशिश करता थी। फिर जिनायुग कहता है, अब मैं अपने खाली पेट को भरना शुरू करता हूं। फिर वो अपनी ग्लूटनी स्किल को एक्टिवेट करके कोबोल्ड की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो कहता है, मैं कोबोल्ड की मेमोरीज देख सकता हूं। फिर वो कहता है, इस कोबोल्ड की स्ट्रेंथ अब मेरी है और अब मैं कोबोल्ड्स की लैंग्वेज भी समझ सकता हूं। फिर वो अपना स्टैट्स देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, क्या मेरे स्टैट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं? ये तो 10वें फ्लोर क्लाइंबर का स्टैट्स के इक्वल है। फिर वो कहता है, क्या मैं क्लास एडजस्टमेंट कर सकता हूं? जैसे कि मेरे पास ओएल मास्टर क्लास है, तो क्या मैं सारी क्लास का बोनस भी ले सकता हूं? फिर अचानक से उसे कुछ दिखाई देने लगता है। वो कोबोल्ड की मेमोरीज में देखता है। वो कह रहा होता है, मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो वह गुस्सा हो जाएगा। फिर वो अपने मन में कहता है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो मेरे बच्चों को मार देगा। फिर हमें कोबोल्ड लॉर्ड को दिखाया जाता है। फिर वो कोबोल्ड उस लॉर्ड से कहता है, मैंने अपनी तैयारी कर ली है। फिर जिनयुक मेमोरीज से बाहर आता है और कहता है, क्या कोबोल्ड लॉर्ड? ये तो काफी अमेजिंग है। फिर वो कहता है, एक जो किसी मॉन्स्टर्स वेव का लॉर्ड होता है, उससे हमें आगे की कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है और मैं उसे मारकर अपना स्लेयर टाइटल जल्दी हासिल कर सकता हूं। फिर जिनह्यू कहता है, अगर मुझे मॉन्स्टर की वेव का सामना करना होगा तो मुझे एक आर्मी की जरूरत होगी। फिर वो कोबोल्ड की तरफ हाथ करके कहता है, अवेक। ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। अवेक। फिर अचानक से कोबोल्ड अनडेड कोबोल्ड स्केलेटन्स में बदल जाता है। फिर सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन, आपने अपनी क्लास बदल ली है। अब आपकी मेन क्लास नेक्रोमैंसर है और आपकी सब क्लास ओनेल मास्टर है। फिर जिनयुक कहता है, जैसे कि मैं एक ओनेल मास्टर हूं और मेरे पास अपनी पास्ट की लाइफ की मेमोरीज है, तो मेरे लिए क्लास चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे बस इतना ही नहीं चाहिए। जैसे कि मैं फर्स्ट फ्लोर में हूं और मुझे याद है यहां एक हिडन क्लास भी है। फिर एक अनडेड कोबोल्ड कहीं देख रहा होता है, तो जिनह्युक उससे कहता है, तुम क्या देख रहे हो? फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां बाकी कोबोल्ड्स उन्हें देखकर डर के मारे कांप रहे होते हैं। फिर उसके बाद जिनह्युक कहता है, तो मेरे स्केलेटन सोल्जर्स, लगता है तुम्हारा पहला काम करने का टाइम आ गया है। फिर जिनयुक के स्केलेटन्स उन कोबोल्ड्स की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है जहां जिनह्युक एक मॉन्स्टर कोर को हाथ में उछाल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनह्युक ने 10 कोबोल्ड्स को मार दिया होता है और उसकी स्केलेटन आर्मी भी बढ़ गई होती है। फिर जिनह्युक किसी चीज को देखकर कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर हमें एक टूटा फूटा पुराना घर दिखाया जाता है। फिर वह उसके अंदर चला जाता है और कहता है, थैंकफुल, यहां सब कुछ ठीक है। फिर जिनह्युक अपने स्केलेटन सोल्जर्स से कहता है, तुम लोग मेरा यहीं इंतजार करो। और फिर वह रूम के अंदर ग्राउंड में एक किक मारता है और वह पूरा ग्राउंड टूट जाता है और वहां एक अंडरग्राउंड रास्ता निकल आता है। जिनह्युक कहता है, बिंगो। तो यह पहले फ्लोर की हिडन क्लास है और वह रास्ता भर मॉन्स्टर स्कोर पर गिराता जा रहा होता है। फिर वह मन ही मन कहता है, नेक्रोमैंसर एक काफी ताकतवर क्लास है। फिर वह एक कॉफिन के पास पहुंच जाता है और कहता है, एक स्पिरिट मास्टर। यहां पर पहले स्पिरिट मास्टर छुपा हुआ है इस कॉफिन के अंदर। फिर वह कॉफिन के ऊपर अपना हाथ रखता है और फिर अचानक उसके अंदर से स्पिरिट मास्टर बाहर निकल आता है। फिर जिन त्युक कहता है, यह वल्कन है। ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू।
एक धुंधली पुरानी फिगर उभरती है। वो फिगर कहती है, क्या तुम मेरा वंशज हो? जिनहयुक कहता है, बहुत दिन बाद मिले वल्कन। वल्कन कुछ देर चुप रहता है। वल्कन कहता है, तुम्हें मुझे देखकर हैरानी नहीं हुई? मैंने सोचा था एंट्री थोड़ी कूल लगेगी, लेकिन अब अजीब लग रहा है। क्या एक नेक्रोमांसर को स्केलेटन देखकर सरप्राइज होना चाहिए? जिनहयुक कहता है, मैं तुम्हारी जर्नल पढ़कर ही यहां आया हूं। मैं उस स्टेज से काफी पहले निकल चुका हूं जहां मुझे सरप्राइज्ड होना चाहिए। उसके हाथ में एक पुरानी किताब है, स्पिरिट मास्टर वल्कन की जर्नल। जिनहयुक कहता है, ऑब्वियसली इस लाइफ में तो मैंने ये पढ़ी ही नहीं। जिनहयुक याद करते हुए कहता है, जब मैंने मेज बनकर अपनी सारी इज्जत खोई थी, तब मैंने ये जर्नल ढूंढी और पहली फ्लोर पे वापस आया। फिर जब मैं स्पिरिट मास्टर बना, तब मैं वल्कन को अपना समन बनाने में फेल हो गया था। वल्कन कहता है, जैसा तुमने कहा वैसा ही है। मुझे तुम पसंद हो। तुम उस 10 साल पहले वाले बदतमीज से कहीं बेहतर हो। जिनहयुक मन ही मन सोचता है, ये स्केलेटन बास्टर्ड, क्या इसे डिस्ट्रॉय कर दूं? जिनहयुक कहता है, नहीं, पहले मेरा क्लास चेंज कंप्लीट करते हैं। मैं अभी तुरंत अपना क्लास चेंज करना चाहता हूं। वल्कन कहता है, लेकिन पहले तुम्हें 10वीं फ्लोर जाना होगा। स्पिरिट मास्टर नेक्रोमांसर से भी ऊपर वाली क्लास है। पहले तुम्हें 10वीं फ्लोर पे दूसरा क्लास चेंज करना होगा। जिनहयुक कहता है, मैं पहले से ही नेक्रोमांसर हूं। देखो, उसका स्टेटस विंडो दिखाता है, क्लास नेक्रोमांसर, सब क्लास ऑल मास्टर और हाईएस्ट फ्लोर सिर्फ एक। वल्कन हैरान होकर कहता है, तुमने बिना 10वीं फ्लोर गए खुद अपना क्लास बदल लिया। ये तो कमाल है, कितना जबरदस्त टैलेंट है। सोचता भी नहीं था तुम उस पंक से भी ज्यादा प्रोमिनेंट और स्किल्ड निकलोगे। जिनहयुक कहता है, तुम मेरा क्लास बदलने वाले नहीं हो क्या? वल्कन कहता है, बस बात करना बंद नहीं कर पाया। वल्कन की एनर्जी उड़ना शुरू होती है। स्पिरिट मास्टर वल्कन बहुत समय पहले, जब टावर अर्थ पे आया भी नहीं था, वो एक क्लाइंबर था जो पूरी टावर पे राज करता था। वो सबसे ताकतवर नेक्रोमांसर था, लेकिन फिर भी वो और ताकतवर बनने के रास्ते ढूंढता रहा। वल्कन कहता है, सिर्फ हड्डी और खाल के समन्स काफी नहीं है। क्या कोई और भी ताकतवर समन नहीं है? लिच या डेथ नाइट की जगह वो कुछ बिल्कुल अलग समन करना चाहता था। वल्कन खुशी से कहता है, एक सोल। मैं मरे हुए लोगों की सोल बुलाऊंगा। इससे मैं एक नया समन बनाऊंगा जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। बहुत समय बाद वो कामयाब होता है और एक नई क्लास बनाता है, स्पिरिट मास्टर। लेकिन वल्कन का पुराना बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था और उसकी स्पिरिट मास्टर क्लास भी खत्म होने के कगार पे थी। तो उसने अपना आखिरी रास्ता चुना, खुद पे ही नेक्रोमांसी यूज करना, इस उम्मीद में कि उसका वंशज उसकी इज्जत वापस दिलाएगा। इसीलिए वल्कन अपने लिए एक लायक क्लाइंबर ढूंढने के लिए खुद ही आधा एनपीसी बन गया। वल्कन कहता है, जिस पंख का मैंने पहले जिक्र किया था वो दूसरा स्पिरिट मास्टर था, और अब तुम तीसरे हो। सोल क्रूसिबल यूज करके सोल्स कैप्चर करो और बदले में तुम अपने समन्स बुला पाओगे। जिनहयुक कहता है, हाँ शुक्रिया। जो सोल क्रूसिबल तुमने मुझे दिया है उसकी पहली कैप्चर तुम ही होगे वल्कन। वल्कन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे वंशज। अब टावर क्लाइंब करो और मेरा नाम दुनिया में फैलाओ। जिनहयुक कहता है, खुद कर लो वल्कन। वल्कन कहता है, क्या? वल्कन गुस्सा होके कहता है, तू बास्टर्ड, क्या तू जर्नल में लिखा वादा भूल गया? जिनहयुक कहता है, अपना काम दूसरे पे डालना अच्छी आदत नहीं है। वल्कन घबरा के कहता है, रुको, तुम करीब क्यों आ रहे हो? ना नहीं, ये नहीं हो सकता। जिनहयुक कहता है, सोल कलेक्ट। वल्कन दर्द से चिल्लाता है, क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें कैप्चर करने दूंगा? वल्कन बचने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। जिनहयुक खुश होके कहता है, मैंने कर दिया। वही पुराना स्केलेटन एटीट्यूड से कहता है, ये अर्थ पे रूड माना जाता है ना, पुराने वंशज ने मुझे सिखाया। मिलते हैं हेल में। जिनहयुक उसे अटैक कर देता है। कैसा लगा? काफी कंफर्टेबल है ना? जिनहयुक कहता है, मैंने एक लो क्लास स्पेल मैजिक वॉल यूज करके तुम्हारे लिए एक पर्सनल प्रिजन बनाया। वल्कन गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है इससे तुम सेफ रहोगे? मैं इस छोटी सी मैजिक को कभी भी तोड़ सकता हूँ। जिनहयुक कहता है, क्या मैंने कहा था ये अकेला प्लान है? यहाँ आते वक्त मैंने बहुत सारे कोबोल्ड माना स्टोन्स बिखेर दिए थे और उन्हें अभी जैसा ट्रिगर करने का मैजिक भी कास्ट कर दिया। जैसा तुमने कहा, तुम इन्हें आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम ये मुझसे पहले कर पाओगे? पीछे खड़ा एक स्केलेटन हैरान होके कहता है, एक पहली फ्लोर का क्लाइंबर इतनी स्किल और टैक्टिक्स कैसे रख सकता है? जिनहयुक कहता है, पिछली लाइफ में मैं फेल हो गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कैप्चर कर ही लूंगा। वल्कन स्केलेटन कहता है, पिछली लाइफ? ये नहीं हो सकता। जिनहयुक कहता है, क्या मैं अभी भी दूसरा स्पिरिट मास्टर हूं या अब मुझे तीसरा माना जाना चाहिए? वल्कन चिल्लाता है, चाह जिनहयुक। जिनहयुक कहता है, सोल कलेक्ट। वल्कन चिल्लाता है। ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना।
मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। जंगल में जिनायुक अपनी पुरानी स्केलेटन आर्मी के साथ आगे बढ़ता है। जिनायुक कहता है, गॉड्स एंड डेमन्स क्लास चेंज के रूम में नहीं आ सकते। मैं तुम्हें जल्द ही दिखा दूंगा। मुझे परेशान मत करो, बस थोड़ा इंतजार करो। जिनायुक कहता है, लगता है अब मुझे इन इनएफिशिएंट स्केलेटन सोल्जर्स की जरूरत नहीं है। जिनायुक अपनी स्टाफ जमीन पे मारता है और कहता है, शैटर। और अवेक। पुरानी स्केलेटन आर्मी बिखर जाती है, पर्पल एनर्जी फैलती है और नए स्पिरिट सोल्जर्स जमीन से उठते हैं, पुरानी स्केलेटन से कहीं ज्यादा ताकतवर। जिनायुक कहता है, लगता है ये भी बात नहीं कर सकते। अचानक एक स्केलेटन का सिर नीली रोशनी से चमकता है। छा जिनह्युक, कैसे हिम्मत हुई तेरी मुझे अपना स्पिरिट सोल्जर बनाने की? जिनह्युक कहता है, ये पहली बार है मैंने तुम्हें इस फॉर्म में देखा है। तुम जवानी में काफी हैंडसम रहे होगे। वल्कन कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जिनह्युक, मैं पहला स्पिरिट मास्टर हूं। जिनह्युक अपनी माना पावर से उसे दबाता है। वल्कन खांसता है। जिनह्युक कहता है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। तुम मेरी माना की वजह से जिंदा हो। अगर मैंने तुम्हें कट ऑफ कर दिया तुम तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाओगे। वल्कन कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कुत्ते की तरह बात मानूंगा? जिनह्युक कहता है, तुम्हारे पास और ऑप्शन ही क्या है? वल्कन चुप हो जाता है। जिनह्युक कहता है, अपने उन फैमिलियर्स के साथ ट्राई करना चाहोगे जो तुम्हारी बात नहीं मानती थी, जिन्हें तुमने सोल कोर्स में बदल के एब्जॉर्ब कर लिया था? वल्कन फिर से चुप रहता है। जिनह्युक कहता है, और एक बात तुम भूले तो नहीं हो, मेरा ट्रेड क्या है? वल्कन मन ही मन सोचता है, ग्लटनी। क्या इसे अभी भी वो पागलपन वाली स्किल याद है? अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी ये मुझे पूरा निगल लेगा। वल्कन कहता है, ठीक है, अब क्या करेगा तू? तुझे वो फील नहीं हो रहा? चांदनी रात में एक कैसल दिखता है। जिनह्युक उंगली से इशारा करते हुए कहता है, हमें उस बास्टर्ड को गिराना होगा। कोबोल्ड लॉर्ड। कैसल के गेट पे दो कोबोल्ड गार्ड्स खड़े हैं और फाइट शुरू हो जाती है और कोबोल्ड्स की पूरी फौज उस पे टूट पड़ती है। जिनह्युक अपने स्पिरिट सोल्जर्स के साथ उन्हें काटता है। जिनह्युक कहता है, 3 कोबोल्ड आर्मी सोल्जर्स, अब मेरे सामने कुछ नहीं है। जिनह्युक कहता है, इस बार मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। जिनह्युक कहता है, मुझे अपने लॉर्ड के पास ले चलो। कचरा कहीं के। अंधेरे कॉरिडोर में एक साया नजर आता है। एक फिगर चिल्लाती है, एक इंट्रूडर। वो कहती है, ऑफरिंग्स तैयार करो जल्दी। जिनह्युक और अंदर घुसता है। स्प्रिट्स के साथ फाइट करते हुए कोबोल्ड की लाश से लाश गिर रही होती है। फाइट कंटिन्यू होती है और एक कोबोल्ड कैप्टन जैसा फिगर गिरा दिया जाता है। जिनह्युक एक ब्लेड से वॉर करता है। जिनह्युक कहता है, एक हिडन क्लास काफी जबरदस्त होती है। जिनह्युक कहता है, ये ऑनरा, ये करीब है, वही रूम है जहां कोबोल्ड लॉर्ड है। एक सिस्टम विंडो दिखाती है कि कोई गॉड्स और डेमन्स उसकी फाइटिंग मेथड में इंटरेस्टेड हैं। जिनह्युक कहता है, मुझे उस बूढ़े बालों वाले लेग्स वाले आदमी से चेयरिंग की जरूरत नहीं। जिनह्युक कहता है, मैं जीतूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और चाहे जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होते तब तक काफी नहीं है। डेथ ऑब्जर्विंग डेमन की जय हो। एक लड़की चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो बोला ना। कोबोल्ड पूछता है, तो क्या ये अगली ऑफरिंग है? दूसरा कहता है, ये तो एक डोकाइबी मिक्स्ड ब्लड लोग कोरियन माइथोलॉजी के लेजेंडरी क्रीचर्स हैं। डेमन, तुम इंसानों से कहीं बेहतर ऑफरिंग बनोगी। तभी कोबोल्ड लॉर्ड चिल्लाता है, ये तुम हो, वही इंट्रूडर बास्टर्ड। जिनह्युक अंदर आके कहता है, ये क्या है यहाँ? एक ह्यूमन सैक्रिफाइस, एक समनिंग। जिनह्युक कहता है, खैर जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग फेल होने वाले हो। ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। ये तुम हो, वही इंट्रूडर बास्टर्ड। जिनह्युक उसकी तरफ देखकर कहता है, और तुम जरूर कोबोल्ड लॉर्ड होगे। तुम बिल्कुल उस स्कम लीडर जैसे दिखते हो जो तुम हो। कोबोल्ड लॉर्ड घुर्राते हुए कहता है, मैं कैलम हूं, सारे कोबोल्ड्स का राजा। कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ इंसान। जिनह्युक कहता है, तुम पहली फ्लोर के मॉन्स्टर हो, इतना आरोगेंट होना ठीक नहीं। क्यों ना ट्राई करो मुझ पे? डोक्काई भी लड़की मन ही मन सोचती है, मुझे नहीं पता हो क्या रहा है, लेकिन कोबोल्ड लॉर्ड उस इंसान की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है। ये मेरा मौका है। कैसे हिम्मत हुई तेरी भागने की? ऑफरिंग। लड़की भागती है। कोबोल्ड लॉर्ड कहता है, ओ डेथ ऑब्जर्विंग डेमन, मुझे शक्ति दो। कोबोल्ड लॉर्ड अटैक करती है। कॉर्प्स स्पीयर। लड़की डर के मारे कहती है, नहीं, मैं यहां नहीं मर सकती। अचानक जिनह्युक उस अटैक को किक मार के हटा देता है। कोबोल्ड लॉर्ड चौंक के कहती है, मेरा अटैक उसने इसे किक मार के हटा दिया? लड़की कहती है, तो थैंक यू। जिनह्युक कहता है, कोई बात नहीं, बस यहां से निकल जाओ। जिनह्युक उसके सर पे कुछ देख कर रुकता है। रुको एक मिनट, ये हॉर्न्स, क्या तुम एक डोक्काइबी हो? अब हमें डोक्काइबी के बारे में बताया जाता है। डोक्काइबी एक पावरफुल स्पीशीज हैं जो 100th फ्लोर पे रहते हैं। उनके पास उस लेवल से नीचे आने की कोई वजह नहीं होती, खासकर ऐसी इंडिविजुअल के लिए जो अभी एडल्टहुड तक पहुंची भी नहीं।
जिन्हयुक मन ही मन सोचता है, क्या 100th फ्लोर पे कुछ हुआ है? मुझे इसके पास से बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। कोबोल्ड लॉर्ड गुस्से में कहती है, कैसे हिम्मत हुई तेरी मेरी ऑफरिंग्स को उनके लिए डिस्टर्ब करने की? जिन्हयुक लड़की से कहता है, अगर जिंदा रहना है तो कहीं छुप जाओ, मैं दोबारा तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगा। लड़की कहती है, ठीक है। कोबोल्ड लॉर्ड से कहती है, क्यों ना इस चीज को भी ब्लॉक करके दिखाओ? अगर ये फ्रेश कॉर्प्स है तो ये 2 गुना पावरफुल होगा। कॉर्प्स बॉम्ब ब्लास्ट होता है। जिन्हयुक उसे डॉज करता है। जिन्हयुक कहता है, टू स्लो। कोबोल्ड लॉर्ड घुर्राते हुए कहता है, तुम्हारा माना कंट्रोल बहुत ही कमजोर है। प्रीस्टेस हैरान होकर कहती है, कैसे? एक पहली फ्लोर का क्लाइंबर इतनी स्ट्रेंथ कैसे रख सकता है? जिन्हयुक कहता है, ये क्या कर रही हो? हम तो अभी शुरू ही हुए हैं। प्रीस्टेस की आंख लाल चमकती है। ओ डेथ ऑब्जर्विंग डेमन, मुझे बचा लो। एक बड़ा लाल समन प्रकट होता है। जिन्हयुक हैरान होकर कहता है, वो तो एक ब्लड गोलम है। ये बास्टर्ड इतना हाई लेवल फैमिलियर कैसे समन कर सकता है? फाइट और तेज होती है। प्रीस्टेस खुशी से हंसती है। कैसा लगा? देखा, यह है मेरी सबसे ताकतवर सियांस। जिन्हयुक पूछता है, सियांस? प्रीस्टेस कहती है, क्या तुम्हें मेरी डॉल पसंद आई? जिन्हयुक पूछता है, तुम अभी किसे ऑफर कर रही हो? जिन्हयुक कहती है, मैं तुम्हें दिखाती हूं सियांस क्या होती है। फाइट क्लाइमैक्स होती है। जिन्हयुक ओवर पावर हो जाती है। जिन्हयुक अपनी स्पिरिट मास्टर पावर से गोलम को एक पल में डिस्ट्रॉय कर देता है। डोक्काई भी लड़की दूर से देखकर सोचती है, चाहे तुम एक लॉर्ड मॉन्स्टर हो, ब्लड गोलम्स किसी भी वर्ल्ड का क्रिएशन नहीं होते। ये तुम्हारा ही किया हुआ है ना? जिन्हयुक प्रीस्टेस से कहता है, जब से तुम मेरी स्पिरिट मास्टर पावर्स के बारे में क्यूरियस थी, तुमने ब्लड गोलम समन कर दिया। जब तुमने देखा मैं तुम्हारे ही एक बिलीवर से लड़ रहा हूं। जिन्हयुक कहता है, और तुम तो बस एक टॉय थी जिससे खेला गया। तुम्हारी माना अब डिप्लीटेड हो चुकी है ना? गोलम समन करने के बाद ये तो होना ही था। प्रीस्टेस घबरा के कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हें ढूंढ लेगा। वो मेरा बदला लेगा, चाहे मैं मर भी जाऊं। जिन्हयुक उसे पकड़ते हुए कहता है, प्लीज दुआ करो वो आए, मुझे उसके लिए बहुत कुछ कहना है। प्रीस्टेस कहती है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा राजा हूं, याद नहीं तुम्हें? जिन्हयुक कहता है, ओ डेथ ऑब्जर्विंग डेमन। जिन्हयुक कहता है, ब्जाइन, ये तुम्हारी टॉय का अंत है। ये तुम्हारी गलती है मुझे टेस्ट करने की, तो कंप्लेन मत करना। और उसके ऊपर मैं पक्का करूंगा कि तुमने जो मुझे टेस्ट करने की कोशिश की उसकी कीमत चुकाओ। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, डेथ ऑब्जर्विंग एंटिटी ब्जाइन का बिलीवर डिफीट हो गया है। जिन्हयुक फाइनल वॉर करता है। खून चारों तरफ बिखर जाता है। जिन्हयुक खून के तालाब में खड़ा है, अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए खामोशी से। ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। घोस्ट कैलम घबरा के भागता है। जिन्हयुक उसे रोक के कहता है, रुको, कहां जाने की कोशिश कर रहे हो? जिन्हयुक कहता है, सॉरी, लेकिन अभी भी तुम्हारा एक काम बाकी है। कैलम का घोस्ट चीखता है। सिस्टम विंडो दिखाती है, यह प्रॉमिसिंग है, एक नेक्रोमांसर की सबसे बेहतरीन स्किल्स में से एक। सिस्टम आगे बताती है, एक स्पिरिट जो यूजर को सोल्स कलेक्ट करने और यूजेबल एनिमीज क्रिएट करने देती है। जिन्हयुक कहता है, अब खाने के लिए शुक्रिया। जिन्हयुक कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन 100th फ्लोर देखने के बाद यह ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगता। लड़की कहती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम हेयुल है, मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। जिन्हयुक मजाक में कहता है, तुम क्या करोगी अगर मैं कोई बुरा जोक सुनाऊं? मैं तुम्हें मार भी सकता हूं या तुम जैसी बेचारी को बेच भी सकता हूं। लड़की हंस के कहती है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। जिन्हयुक कहता है, जब बात रिवेंज की आती है, लोग अपने जख्मों को चाटना नहीं भूलते। जिन्हयुक कहता है, हाँ, ये तो बिल्कुल डोकाइबी जैसी बात है। जिन्हयुक कहता है, तो मेरे सवाल का जवाब दो, कोई तुम्हारे सामने इतनी आसानी से कैसे आ गया? हेयुल कहती है, किसी ने 100th फ्लोर पे डोकाइबी विलेज पे हमला किया। जिन्हयुक चौंक जाता है। जिन्हयुक मन ही मन सोचता है, डोकाइबी टावर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज हैं। एक क्लाइंबर के लिए उन्हें ऐसे परेशान करना आसान नहीं होगा। जिन्हयुक सोचता है, डोंट टेल मी, क्या ये तुम्हारी ही स्पीशीज में से कोई है? आसमान में अलग अलग बीइंग्स के सिलुएट्स दिखते हैं। स्मॉल डेमन्स का गार्जियन एंजल, एक इटर्नल एम्प्टी की गॉडेस, एक क्वीन। जिन्हयुक सोचता है, या कम से कम कोई जो इन बफोन्स में से एक है। जिन्हयुक सोचता है, या शायद कोई है जो इनसे रिलेटेड है। हेयुल कहती है, मैं अब यहां से निकलती हूं। हेयुल कहती है, कहां? जिन्हयुक कहता है, क्या तुम यहीं खून के तालाब में खड़ी रहने का इरादा रखती हो? हेयुल कहती है, अगर ठीक हो तो मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूं। जिन्हयुक सोचता है,
बिल्कुल नहीं, वो अभी भी काफी छोटी है। वल्कन सोचता है शायद उसे पार्टी में ले लेना बुरा आइडिया नहीं होगा। जिनहयुक कहता है मैं बिजी रहूंगा, मैं तुम्हें वैसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। हेयुल कहती है मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। जिनहयुक कहता है तुम अभी कोबोल्ड लॉर्ड के हाथों मरने ही वाली थी। हेयुल गुस्से में कहती है वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। जिनहयुक कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। जिनहयुक सोचता है मुझे लगता है तुम्हें नए कपड़े चाहिए होंगे। जिनहयुक कहता है मैं खुद भी खतरा बन जाऊंगा अगर मैं इन खून से सने कपड़ों में ध्यान खींचता रहूंगा। एक इक्विपमेंट आइटम ग्लो करता है। जिनहयुक सोचता है इक्विपमेंट आइटम, कैसल का सिलुएट दिखता है। जिनहयुक और हेयुल वहां से चल रहे होते हैं। एक पोर्टल खुलता है। हेक्स, वल्कन रिपोर्ट करता है हो गया, कैसल के अंदर कोई जिंदा कोबोल्ड नहीं बचा। जिनहयुक कहता है ठीक है, अच्छा काम किया वल्कन। हेयुल पूछती है वो कौन है? जिनहयुक पूछता है क्या तुम्हें भी वो दिख रहा है? हेयुल कहती है हाँ, कुछ कुछ डोकाइबी की सोल्स के साथ काफी हाई एफिनिटी होती है। जिनहयुक सोचता है ओहो, तो तुम कह रही हो डोकाइबी इस बात में काफी प्रोमिनेंट होते हैं। जिनहयुक सोचता है शायद मैं ग्लटनी यूज करके उसकी एबिलिटी एब्जॉर्ब कर सकता हूं। जिनहयुक डिसाइड करता है नहीं, अभी नहीं, मैं इसे फिलहाल अलग ही रखूंगा। एक सिस्टम विंडो प्रकट होती है। स्पिरिट मास्टर के सामने एक क्वेस्ट रिक्वेस्ट आती है मॉन्स्टर वेव एक्सेप्ट करने के बारे में। यस या नो? जिनहयुक खुश होकर कहता है बिंगो। एक विलेजर चिल्लाता है एक मॉन्स्टर वेव? डोंट टेल मी तुम इसे एक्सेप्ट करने वाले हो। जिनहयुक कहता है अगर नहीं करता तो मैं यहां होता ही नहीं, मैं इसे डिफीट करने आया हूं। कुछ क्वेस्ट विंडोज प्रकट होती हैं। जिनहयुक कहता है ठीक है। विलेजर कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम सच में मरना चाहते हो। जिनहयुक कहता है नहीं, मैं अपने रिवॉर्ड्स अपनी मौत के बाद भी ले लूंगा। जिनहयुक से कहता है खेलना बंद करो, ये क्रीपी है। सिस्टम अलर्ट चिल्लाती है मॉन्स्टर वेव अपीयरेंस। स्कारलेट आसमान मॉन्स्टर्स से ढक जाता है। आग में पूरा विलेज जल रहा है। 3,01,000 गॉरिटी कोर, करॉडेड विलेज। विलेजर घबरा के कहता है डैम इट, ये क्या है? एक मॉन्स्टर वेव? दूसरा कहता है उस बास्टर्ड ने कैसे ये मॉन्स्टर रेड एक्सेप्ट कर ली? तीसरा चिल्लाता है डैम इट, अगर वेव क्लियर हो गई तो क्वेस्ट सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ जाएगा। चलो, अगर हमने क्लियर कर दिया तो हमें वापस यहां आने की जरूरत नहीं है। एक और कहता है चलो, मेरे पास अभी भी 3 लाइव्स बची हैं। बिजली चमकती है। एक विशाल मुस्कुराता हुआ मॉन्स्टर प्रकट होता है। विलेजर्स डर के मारे चिल्लाते हैं बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, सब चिल्लाते हैं। एक विशाल स्पिरिट किंग जमीन से उठता है आसमान को चीरता हुआ। जिनहयुक कहता है अगर किसी ने भी इनमें से एक को भी टच किया मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। एक विलेजर पूछता है तुम लोग कौन हो? ये डेंजर्स है। क्या तुम्हें कोबोल्ड्स नजर नहीं आ रहे जो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं? जिनहयुक अपना स्टाफ उठाता है, कहता है अराइज। पर्पल एनर्जी फैलती है और एक विशाल स्पिरिट आर्मी जमीन से उठती है। एक विलेजर हैरान होकर चिल्लाता है एक नेक्रोमांसर, लेकिन ये तो फर्स्ट फ्लोर है, ये क्लास कैसे ले सकता है? कोबोल्ड्स चीखते हैं। हेयुल जिनहयुक से पूछती है क्या मैं भी स्लेयर टाइटल के लिए ट्राई कर सकती हूं? जिनहयुक कहता है तुम्हें जल्दी करनी होगी, मुझे नहीं लगता स्पिरिट सोल्जर्स तुम्हारे लिए कुछ छोड़ेंगे। हेयुल कॉन्फिडेंस से कहती है डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। हेयुल अपनी पावर एक्टिवेट करती है, रोशनी उसके इर्द गिर्द फैलती है। जिनहयुक हैरान होकर कहता है एक पॉकेट प्लेन? हेयुल अपनी तलवार निकालती है जो एक चमकदार ग्लो देती है। जिनहयुक मन ही मन सोचता है ये तलवार, ये जरूर कोई मामूली तलवार नहीं है, और उसका एज और हैंडलिंग देखकर लगता है वो इसे काफी अरसे से यूज कर रही है। जिनहयुक सोचता है क्या इन्वेडर्स का टारगेट वही थी? एक नया वॉइस चिल्लाता है हे तुम। जिनहयुक पीछे मुड़ता है। आदमी पूछता है तुम कौन हो जो इस वेव को कंट्रोल कर रहे हो? एक ग्रुप उनके पीछे खड़ा होता है, घबराया हुआ। जिनहयुक कहता है तुम कौन हो? मैं किम सुंगते हूं। क्या तुमने व्हाइट स्वेलो गिल्ड के बारे में सुना है? जिनहयुक अनइम्प्रेस्ड होके कहता है व्हाइट स्वेलो? ग्रुप में से कोई कहता है हो, तुमने नहीं सुना? एक और फिगर कहता है वो मशहूर सुपरस्टार पेलॉन गिल्ड बॉडी लेन का सब्सिडियरी गिल्ड है। जिनहयुक का एक्सप्रेशन बदल जाता है। तुमने अभी क्या कहा? सूंघते गर्व से कहता है मेरा बड़ा भाई व्हाइट स्वेलो में है, हम भी ज्वाइन करेंगे, एक बार हम 10वीं फ्लोर पहुंच जाएंगे। सूंघते कहता है मैं जानता हूं, मैं काफी अच्छी लुक्स रखता हूं,
आकुरा, अगर मैं अपने भाई से बात करूं, मैं तुम्हें भी ले सकता हूं। जिन्हें युग सीधा कहता है, सॉरी बट नो। पर्पल स्पिरिट एनर्जी फिर से उठती है। एक ग्रुप मेंबर घबरा के कहता है, कुनह युग, ये क्या है? जिन्हें युग कहता है, ग्रेट टाइमिंग, मुझे इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जिन्हें युग कहता है, चलो वेव खत्म होने के बाद मिलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। एक आदमी गुस्से में कहता है, तुम हम सब फेलो क्लाइंबर्स पे कैसे हक जमा सकते हो? दूसरा कहता है, तुम्हें लगता है तुम यहां जबरदस्ती कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम थोड़े स्ट्रांग हो। तीसरा चिल्लाता है, तुमने ये कैसे किया? जिन्हेयुग कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? जिन्हेयुग पर्पल स्पिरिट्स को उनके आसपास घुमाते हुए कहता है, तुम दूसरों को मार नहीं सकते, तुम दूसरों को लूट नहीं सकते, तुम दूसरों से चुरा नहीं सकते। जिन्हेयुग कहता है, ये सब अर्थ पे वैलिड होते हैं। जिन्हेयुग कहता है, लेकिन टावर के अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर करती है। सूंघते घबरा के कहता है, मुझे जाने दो अभी। जिनह्युक वॉर्न करते हुए कहता है, सुनो साफ साफ, तुम जिंदा नहीं हो, मैंने बस तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। कुछ देर बाद वो सारे ग्रुप मेंबर्स जंगल में भाग रहे होते हैं। जिनह्युक कहता है, मुझसे दूर रहो या मैं तुम्हें ब्लेम करके मारने की कोशिश करूंगा। एक मेंबर पूछता है, तुम क्या करोगे? दूसरा पूछता है, क्या तुम सच में कुछ नहीं करोगे? ग्रुप में से एक चुप रहता है। वही बंदा चिल्लाता है, मैंने कहा चलो भागते हैं। वो चिल्लाता है, हम सच में मर सकते हैं अगर वो साइको हमें दोबारा पकड़ लेता है। एक लाउड रोअर गूंजती है। एक कोबोल्ड चिल्लाता है। आसमान में एक रोशनी चमकती है। फाइट फिर से शुरू हो जाती है। कोबोल्ड्स चीखते हैं। वल्कन कहता है, इतने सारे हैं। जिन्हें वल्कन से कहता है, मैं फाइट करूंगा तो तुम कंट्रोल करो। वल्कन मजाक में कहता है, तुम काफी बॉसी हो। जिन्हें अपना स्टाफ उठाता है। अराइज, पर्पल एनर्जी फैलती है, नए स्पिरिट सोल्जर्स उठते हैं। जिन्ह्युक कहता है, जो भी तुम किल करो उन्हें स्केलेटन सोल्जर्स में बदल दो। वल्कन कहता है, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। जिन्ह्युक एक कोबोल्ड पे अटैक करता है। लेट्स प्ले। फाइट तेज होती है, दोनों तरफ से अटैक्स चलते हैं। हेयुल अपनी तलवार से एक पावरफुल स्लैश लगाती है। कोबोल्ड्स उसकी तरफ भागते हैं घुर्राते हुए। हेयुल कहती है, इतने सारे हैं। एक कोबोल्ड के थ्रू चलाती है, खून बिखर जाता है। हेयुल जोर से चिल्लाती है, ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। वो अपने आप से कहती है। ऐसी चीज के सामने वो याद करती है, जब मेरा गांव जल रहा था तब जो दर्द मैंने सहा था उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। वो फिर चिल्लाती है, ये कुछ भी नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के एक डेमन को काट देती है। थोड़ी देर बाद वो हाँपती हुई जमीन पर बैठी है। ये मेरा लिमिट है। तभी एक आवाज आती है और वो चौंक जाती है। दूर से देखती है कि कोई और भी फाइट कर रहा है। एक फिगर जो बहुत तेज स्पीड से डेमन्स को मार रहा है। वो मन ही मन सोचती है, अमेजिंग। फिर रियलाइज ऑन करती है, ये तो सिर्फ पहली फ्लोर का क्लाइंबर है। एक इंसान इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? वो डिसाइड करती है, मुझे उस इंसान को फॉलो करके टावर क्लाइंब करना होगा। इसी तरह मैं अपने गांव का बदला ले पाऊंगी। अचानक एक गॉब्लिन उसके पीछे से अटैक करता है। वो चौंक जाती है, लेकिन उसी वक्त कोई उसे बचा लेता है। एक आवाज पूछती है, क्या तुम ठीक हो? कोई तुम्हें पकड़ चुका था। लड़की देखती है और बोलती है, ओ ओल्ड मैन। ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि वल्कन है, जो जिनह्युक का स्पिरिट सोल्जर है। लड़की अपना घमंड दिखाते हुए कहती है, मैं ये खुद कर सकती हूं। वल्कन मन ही मन सोचता है, ये छोटी सी लड़की भी कितनी हिम्मत वाली है, और सोच में पड़ता है इसने आखिर क्या क्या झेला होगा। अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। लड़की वल्कन से पूछती है, तुमने मेरी मदद क्यों की? वल्कन चौंक जाता है। क्या? वो एक्सप्लेन करता है, जब मैं 10वीं फ्लोर से भाग रहा था कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया था। मैं बस इसी बात से खुश था कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने भी नहीं आया। लड़की सस्पिशियस होकर पूछती है, क्या तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? वल्कन सोचता है, मुझे खुद नहीं पता। लड़की कंफ्यूज होती है। वल्कन सीधा जवाब देता है, स्पिरिट सोल्जर्स को स्पिरिट मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करने ही होते हैं, बस इतनी सी बात है। लड़की पूछती है, तो? वल्कन बोलता है, छा जिन्हेयुक, ये सब उसके ऑर्डर्स की वजह से हो रहा है। उसने मुझे कहा था कि तुम मर मत जाओ और अपनी सोल को एक्नॉलेज करो। वल्कन वहां से जाते हुए कहता है, मैं अब चलता हूं।
मैं तुम्हें काम ना करने की वजह से ड्रॉ कर लूंगा वापस। लड़की पीछे से आवाज देती है, छा जिनहयुक, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह सही है? फिर वो अपने मन में सोचती है, तुम ही हो जो मुझे हेल्प करता है। वो दृढ़ निश्चय करती है, मैं जरूर ये कर्ज चुकाऊंगी। अचानक स्क्रीन पे एक धमाकेदार रेड डेमन का चेहरा उभरता है, साउंड इफेक्ट गूंजता है, झंझिंग। फिर एक जोर की दहाड़ सुनाई देती है। कोई कहता है, यंग वन। दूसरा कैरेक्टर बोलता है, ओह ये तो। स्क्रीन पे एक रेड हेयर्ड फिगर दिखता है जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं। ये हेयुल है, जिसका डॉग काइबी पावर एक्टिवेट हो चुका है। एक गॉब्लिन डर के मारे आवाज निकालता है। हेयुल पूरी ताकत से अटैक करती है। गॉब्लिन्स एक एक करके कट जाते हैं। फुटस्टेप्स की आवाज गूंजती है। हेयुल अपने आप से कहती है, मुझे पता है, जिनके पास यही तलवार थी उन्होंने ही मेरे गांव पे अटैक किया था। जिनहयुक दूर खड़ा देख रहा है, मन में सोचता है, बेटर होगा अगर मैं ये बात सीक्रेट रखूं। अगर उसे पता चल गया कि उसके गांव पे अटैक क्यों हुआ था। फाइट कंटिन्यू होती है। ब्लू लाइटनिंग के इफेक्ट्स दिखते हैं। हेयुल और बाकी लोग मिलकर डेमन से लड़ते हैं। एक आवाज चिल्लाती है, छा जिनहयुक, वेव गेट छोटी होती जा रही है। कोई कहता है, पक्का यही लास्ट वाला है। फाइट और तेज होती है। सब अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। फिर एक बड़ा सा पोर्टल, एक वोर्टेक्स स्क्रीन पे स्वर्ल होने लगता है। सिस्टम की आवाज गूंजती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने सफलतापूर्वक वेव क्लियर कर ली है। जिनहयुक खुद पे गर्व से कहता है, ऑन कोर्स मैंने किया। कोई उसके पास आके कहता है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। जिनहयुक हल्के से मुस्कुराते हुए सोचता है, फाइनली, और बोलता है, खत्म। कोई हेयुल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है, वो कोई ऐसी स्किल नहीं थी जो तुम्हें अपने फेवरेट पे यूज करनी चाहिए थी। हेयुल होश में आती है, उसकी आंखें लाल हैं, वो हल्का सा मुस्कुराती है। वो धीरे से कहती है, थैंक यू। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, वेव क्लियर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंट्रीब्यूशन के लिए रिवॉर्ड मौजूद है। जिनह्युक सेटिस्फाइड होकर कहता है, परफेक्ट, और फिर मस्ती से कहता है, चलो अब पेमेंट क्यों ना ले लें। ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू। वेव खत्म होने के बाद स्क्रीन पे लिखा आता है, वेव ओवर 2300 प्लस। सिस्टम विंडो प्रकट होती है। जो वेव में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए पॉइंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सिस्टम आगे बताती है, अकम्प्लिशमेंट पॉइंट सारे स्टैट्स की तरफ जाएंगे। जिनहयुक मन ही मन सोचता है, अगर मैं ऑल मास्टर और ग्लटनी यूज करके अलग अलग स्किल्स सीखता रहूं तो पॉइंट्स का नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे इसका इंतजार है। सिस्टम कहती है, नंबर 1 ने वेव में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। एक विलेजर जिनहयुक को बुलाते हुए कहता है, हे जिनहयुक, इधर आओ। खैर, मेरे लिए तो ये स्पिरिट सोल्जर के रूप में यूज करना मुश्किल होगा वैसे भी। हेयुल अपना ऑर्ब आगे बढ़ाते हुए कहती है, प्लीज मेरा भी ले लो, हमारे फ्यूचर के साथ होने की निशानी के रूप में। जिनहयुक हैरान होकर कहता है, ये तो। हेयुल कहती है, इसे भी ले लो, मैं तुम्हें अपना डोक्काइबी मार्क भी दूंगी। कुछ लोग चौंक के कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक आउटसाइडर को अपना डोक्काइबी मार्क दोगी। नरेटर बताता है, एक डोक्काइबी का मार्क उनकी सोल से सीधा कनेक्टेड होता है। वो इसे अपने चुने हुए पार्टनर को देते हैं एक प्रपोजल के रूप में। जिनहयुक पूछता है, क्यों तुम मुझे ये दे रही हो? हेयुल कहती है, ये कीमत है इसकी कि तुमने मेरी जान 2 बार बचाई। हेयुल कहती है, और ये प्रूफ है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। जिनहयुक कहता है, लेकिन ये मास्क इसकी कीमत से ज्यादा वैल्यूएबल है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई और वजह भी है। हेयुल धीरे से कहती है, बदला। जिनहयुक पूछता है, बदला? हेयुल अपनी कहानी बताती है, मैंने तुम्हें पूरी डिटेल्स नहीं बताई थी। मेरा गांव जला दिया गया था। मैंने सर्वाइवर्स ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। मैं शायद आखिरी डोक्काइबी हूं। हेयुल कहती है, आखिरी सर्वाइविंग डोक्काइबी होने के नाते मुझे अपनी मरी हुई स्पीशीज का बदला लेना है, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हारे साथ टावर क्लाइंब करने दो। जिनहयुक मन ही मन सोचता है, बदला? ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जिनहयुक सीधा कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम मरी हुई समझो। जिनहयुक कहता है, मुझे इस मास्क के बिना भी फर्क नहीं पड़ता, इसे अपनी लाइफ लाइन या ऐसा कुछ मत समझो। हेयुल खुशी से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ क्लाइंब करने के लिए एक्साइटेड हूं। हेयुल कहती है, ओराब्योनी। ओराब्योनी कोरियन में बड़े भाई
या क्लोज एल्डर मेल के लिए यूज होने वाला प्यार भरा टर्म है। जिनहयुक हैरान होके कहता है, और अब्योनी, चलो जो भी है, जो मन करे बुला लो मुझे। स्क्रीन पे 3 आइटम्स दिखते हैं, रिंग +5, ब्रेसलेट +5, नेकलेस +5। एक अप्रेजर देखकर कहता है, ये तो अच्छा है। कोई हैरान होके पूछता है, रुको, ये अच्छा है? शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। अप्रेजर एक्सप्लेन करता है, ये उन नेक्रोमांसर्स के लिए परफेक्ट है जो अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए माना यूज करते हैं। अप्रेजर कहता है, इससे जिनहयुक अपने समन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी 15% तक बढ़ा पाएगा। वल्कन बेसब्री से कहता है, हे, तुम कब तक चुप रहोगे? जिनहयुक मजाक में कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं अपना प्रॉमिस भूल गया तुम्हें रिवॉर्ड देने का? बिल्कुल नहीं भूलूंगा। डेथ ऑब्जर्विंग डेमन सजेस्ट करता है कि तुम कहीं और चले जाओ। जिनहयुक आस-पास देखकर सोचता है, ये गांव इतना खाली क्यों है? नैरेटर बताता है, वो शायद वेव की वजह से दूसरी फ्लोर या जंगल में एवेक्यूएट हो गए होंगे। जिनहयुक कहता है, ये काफी है ना? अब निकल जाओ यहां से। डेथ ऑब्जर्विंग डेमन कहता है कि अब उसके साथ लड़ना बंद करो। आसमान से एक रोशनी का बीम नीचे आता है। जिनहयुक आइटम देखकर कहता है, एक रिंग। जिनहयुक खुश होकर कहता है, लगता है आज मैं आइटम्स के मामले में काफी लकी हूं। जिनहयुक कहता है, देखते हैं। जिनहयुक की आंख क्लोजअप में दिखती है। रुको, ये तो एक रूड विलेजर पूछता है, क्या हुआ बास्टर्ड? हेयुल चिंता से पूछती है, क्या हुआ ओराबेओन? जिनहयुक कहता है, ये इसमें डेमोनिक एनर्जी। वल्कन चौंक के कहता है, डेमोनिक एनर्जी? क्या तुम सीरियस हो जिनहयुक? नैरेटर बताता है, डेमोनिक एनर्जी डेमंस का एक हिस्सा होती है। ये एक ऐसी पावर है जिसे माना का हाई क्लास रिसोर्स माना जाता है। नैरेटर आगे बताता है, आमतौर पे डेमोनिक एनर्जी पाने के लिए तुम्हें एक डेमन का स्लेव बनना पड़ता है, तभी थोड़ी थोड़ी करके तुम्हें दी जाती है। एक भी डेमोनिक एनर्जी होने और बिल्कुल ना होने में बहुत बड़ा फर्क है। स्टेटस विंडो दिखता है, नाम चा जिनहयुक, क्लास नेक्रोमांसर, सब क्लास ONL मास्टर, स्ट्रेंथ 26, एजिलिटी 22, स्पिरिचुअल पावर 24, डेमोनिक एनर्जी +1। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, डेथ ऑन ऑब्जर्विंग डेमन अपना हैंडशेक ऑफर कर रहा है। जिनहयुक कहता है, ठीक है, इतनी अच्छी आइटम के लिए मैं तुम्हारी डेमोनिक एनर्जी वाली बात भूल सकता हूं। कोई कहता है, लगता है अब तुम टावर क्लाइंब करने के लिए रेडी हो। हेयुल चुप रहती है। वल्कन हैरान होके कहता है, कमाल हो तुम भी, डोक्काई भी। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, पीक ऑफ ऑन लीविल गुस्सा हो रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, पीक ऑफ ऑन लीविल हैंडशेक मांग रहा है। वल्कन कहता है, क्या तुम अब एक डेमन को ठगने की कोशिश कर रहे हो? वल्कन कहता है, तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो। जिनहयुक कहता है, बस करो। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, पीक ऑफ ऑल ईविल सोच रहा है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, पीक ऑफ ऑल ईविल कहता है कि वो एक क्वेस्ट क्रिएट करेगा। जिनहयुक चौंक के चिल्लाता है, क्या एक क्वेस्ट? जिनहयुक चिल्लाता है, तुम सीरियस हो? ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज, मैंने ये चैनल नया ही खोला है और मुझे इस चीज का अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वॉइस ट्रांसलेशन या वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अभी भी सीख रहा हूं। थैंक यू।